एक बार की बात है, मोटू और पतलू दोनों अपना घर बेचकर दूसरे गांव में रहने के लिए आते हैं। मोटू बहुत कंजूस होता है और नए घर की तलाश कर रहा होता है, तो वो एक जमींदार से बोलता है, जमींदार साहब, मैं आपको ज्यादा पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मालूम है अभी जमीन का भाव क्या चल रहा है। मोटू की यह बात सुनकर वो जमींदार अपने मन में सोचता है, लगता है यह खुद को बहुत ज्यादा शाना समझता है और यह शायद ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाला। इसको मैं सस्ता ही घर दिखाऊंगा। ऐसा करता हूँ, मैं इसको कब्रिस्तान के पास वाला घर दिखा देता हूँ और अगर मैं इसको अभी लेकर गया तो ये मना कर देगा वो घर लेने से। इसको वो घर दिखाने के लिए मैं रात को लेकर जाऊंगा। यह सब सोचकर जमींदार मोटू से बोलता है, देखो भाई, मेरे पास अभी एक घर है और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और ज्यादा दाम भी नहीं है उसके। तो जमींदार साहब, देर किस बात की, चलो मुझे वो घर दिखा दो और उसी घर को अभी मैं खरीद लेता हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हें दिखा तो देता, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुमको वो घर रात को दिखा दूंगा। फिर इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है तो वो जमींदार मोटू और पतलू को वो घर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। पूरा घर देखने के बाद मोटू को वो घर पसंद आ जाता है और उस घर के दाम भी कम थे, तो मोटू उस घर को खरीद देता है और जमींदार को पैसे दे देता है। जमींदार पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, तो पतलू मोटू से बोलता है, अरे यार मोटू, मुझे तो ये घर बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे यार पतलू, तुम टेंशन मत करो, अभी अपन नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। फिर मोटू और पतलू दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात में कब्रिस्तान में से एक भूत बाहर आ जाता है और वह मोटू पतलू के घर की लाइट देखकर मोटू पतलू के घर के बाहर आ जाता है और उनके घर का दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की आवाज सुनकर पतलू उठ जाता है और मोटू से बोलता है, मोटू जल्दी से उठो और देखो इतनी रात में अपने घर का दरवाजा कौन बजा रहा है। फिर मोटू उठकर घर के बाहर जाता है, तो भूत मोटू के गले में माला देखकर वहाँ से भाग जाता है और मोटू को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए मोटू वापस आकर सो जाता है। फिर ऐसे ही मोटू पतलू को वहाँ रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन रात को वापस उनके घर का दरवाजा बजने लगता है। दरवाजे की आवाज सुनकर पतलू की नींद खुल जाती है, तो पतलू मोटू को जगाता है। उठो मोटू, देखो आज भी अपना दरवाजा कोई बजा रहा है। उठो मोटू, जल्दी उठो। फिर मोटू उठ जाता है और बोलता है, लगता है आसपास में कोई रहने वाला अपने साथ मजाक कर रहा है आज, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पतलू से यह बोलकर मोटू गुस्से में घर के बाहर जाता है, लेकिन आज मोटू के गले में वो माला नहीं पहनी थी, इसलिए मोटू के बाहर जाते ही वो भूत मोटू को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। तो मोटू जोर जोर से चिल्लाता है, पतलू जल्दी बाहर आओ, मुझे बचाओ पतलू, मुझे भूत लेकर जा रहा है, तुम जल्दी से अपनी वो माला लेकर आओ, जल्दी आओ पतलू जल्दी। फिर पतलू जल्दी से दौड़कर वो माला लेकर भूत के सामने खड़ा हो जाता है। भूत माला को देखकर वहाँ से धूल दबाकर बिना रुके भाग जाता है, तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे यार पतलू, तुम कैसी बातें कर रहे हो, पतलू के होते हुए मोटू के कभी कुछ हो सकता है क्या। मोटू पतलू दोनों घर जाकर उस माला को घर के गेट पर लटका देते हैं। उसके बाद से वो भूत कभी उनके घर नहीं आता और वो दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।